हेलो फ्रेंड्स, जय काय वेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में हम बनाने वाले हैं दाल का पराठा। तो दाल का पराठा बनाने के लिए मैंने रात को ही 1.5 कटोरी चने की दाल भिगो दिया था और इस टाइम हमारा जो चने की दाल है ना, वो बिल्कुल अच्छे से फूल चुकी है। सबसे पहले हम इस चने की दाल को पकाने की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए गैस पर हम एक कढ़ाई चढ़ा देंगे और एक बड़ा चम्मच उसमें तेल डाल देंगे। अब तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसी स्टेज पर हम इसमें 1 टेबल स्पून जीरा डाल देंगे। जीरे को अच्छे से चटकने देंगे। 1 टेबल स्पून हींग डाल देंगे। जीरा हमारा अच्छे से चटक चुका है। अब इसी स्टेज पर हम इसमें चने की दाल को डाल देंगे। दाल का पराठा और भी टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें 11 से 12 लहसुन की कलियां और 5 मिर्ची को इस तरह से मैंने टुकड़ों में कर दिया है, इसको भी इसमें डाल देंगे। मिर्ची की मात्रा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसी स्टेज पर हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। पराठे की फिलिंग में अच्छा सा कलर लाने के लिए हम इसमें बहुत थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे। हल्दी ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। चलिए अब इसी स्टेज पर हम इसे ढककर लगभग 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारी दाल पककर तैयार होती है उसके बीच ही हम अपने पराठे का डो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 कटोरी आटा ले लिया है। पराठे को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें आधा चम्मच नमक डाल देंगे। नमक हम इसमें कम ही डालेंगे क्योंकि हमने दाल में भी नमक ऐड किया है। और आधी चम्मच अजवाइन के दाने डाल देंगे। इसको हम इस तरह से हाथ से क्रश करते हुए डाल देंगे। इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका एक स्मूथ सा डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे पराठे के लिए आटे का डो लगकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। इस तरह से कुछ सॉफ्ट आटा इसका होना चाहिए। तो चलिए 1 से 2 मिनट के लिए इसको हम ढककर रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट के बाद मैंने कढ़ाई से लिड को हटा दिया। चलिए अब देख लेते हैं कि हमारी जो दाल है ना, वो पक गई है या नहीं। दाल हमारी थोड़ी सी कच्ची है, इसको हम थोड़ी देर के लिए और पकने देंगे। ये हमारी जल्दी से पककर तैयार हो, इसके लिए हम थोड़ा सा पानी का इसमें छींटा डाल देंगे। इसमें मैंने 2 से 3 छोटा चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। इस तरह से चलाते हुए इसको लगभग 1 से 2 मिनट तक और अच्छे से पका लेंगे। एक बार फिर से मैंने कढ़ाई से लिड को हटा दिया है। अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो चने की दाल है ना, वह पककर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप हाथ से इस तरह से इसको मैश करेंगे ना, तो ये आसानी से मैश हो जा रही है। ये देखिए फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसी स्टेप पर हम फ्लेम को कर देंगे बंद और इसको एक थाली में निकाल कर इसको ठंडा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, दाल हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। चलिए अब हम इसको मिक्सर के जार में डालकर पीस लेते हैं। तो फ्रेंड्स, दाल को मैंने बारीकी से पीस लिया है। इसको पीसने के लिए मैंने 2 छोटे चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। पानी का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है ताकि हमारी जो दाल है ना, वो मुट्ठी में इस तरह से बंधना शुरू हो जाए। ये देखिए, इस तरह से जब मुट्ठी में हमारी दाल बंधना शुरू हो जाएगी ना, तो हमारे पराठे बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। चलिए अब इसी स्टेप पर हम इसमें बारीक कटी हुई धनिया ऐड कर देंगे और आधा चम्मच भुना हुआ पिसा जीरा डाल देंगे। इससे क्या होगा ना, हमारे पराठे में ना एक सौंधापन आएगा। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सभी चीज़ें हमारी आपस में मिक्स हो चुके हैं। तो चलिए अब झटपट से हम पराठा बनाने की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हम आटे को अच्छे से गूंथ कर इसका पेड़ा बनाकर तैयार कर लेंगे। हम इसको कुछ मीडियम साइज के पेड़ों में इस तरह से कट कर लेंगे। आप इसे छोटा या बड़ा बनाना चाहते हैं तो अपने हिसाब से पेड़े कट कर सकते हैं। आटे का मैंने पेड़ा बनाकर रख लिया। तो चलिए अब झटपट से पराठा बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम एक पेड़ा लेंगे और हाथ के सहारे से इसकी एक लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। हमारी गोल सी लोई बनकर तैयार हो गई है। अब इसी स्टेज पर हम इसमें इसके अलट पलट करके इसमें थोड़ा सा आटा लगा लेंगे।
आटा लगाने के बाद हम इसकी एक गोल सी कटोरी बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से किनारे किनारे इसके हाथ से प्रेस करते हुए हम इसकी एक गोल सी गहरी सी कटोरी बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एक कटोरी बनकर तैयार हो गई हमारी। तो चलिए अब इसी स्टेज पर इस कटोरी में हम जो दाल को पीस कर रखे हैं ना, उसको भर देंगे। इस तरह से चम्मच से दबाते हुए हम इसमें जितना हो सके उतनी दाल अच्छे से भर देंगे। दाल इसमें हमारी अच्छे से भर चुकी है, तो इस तरह से हाथ से दबाते हुए हम इस कटोरी को अब बंद कर लेंगे। इस तरह से राउंड राउंड करके इसकी एक लोई बनाकर गोल से तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारे पराठे की फिलिंग बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए अब इसको हम बेलने की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए एक बार फिर से हम इसके दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा आटा लगाएंगे और हाथ से इस तरह से प्रेस करते हुए इसको हम थोड़ा सा चपटा कर लेंगे। इस तरह से अब हल्के हाथों से इस तरह से बीच में बेलन को रखते हुए हम इसकी गोल सा पराठा बनाकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा गोल सा पराठा बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब इसी स्टेज पर हम इसको उठाकर तवे पर सेक लेते हैं। पराठे को सेकने के लिए मैंने गैस पर एक तवा चढ़ा दिया है और इसको मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है। तो चलिए अब इसी स्टेज पर हम अपना पराठा इस तवे पर रख देते हैं। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। एक तरफ से हमारा पराठा अच्छे से सेक चुका है, अब हम इसको दूसरी तरफ से पलट कर सेक लेंगे। अब इसी स्टेज पर इस तरफ हम घी या जो भी आप कुकिंग ऑयल यूज करते हैं वो लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पराठा अच्छे से बनना शुरू हो गया है। एक तरफ से हमारा तेल अच्छे से लग चुका है। तो चलिए अब इसी स्टेज पर हम दूसरी तरफ भी तेल लगाकर अच्छे से पराठे को तैयार कर लेते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो पराठा है ना दाल का, वो कितने अच्छे से फूल रहा है। इस तरह से घी लगाते हुए हम इस पराठे को अच्छे से कुरकुरा सा बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो पराठा है वह बिल्कुल बनकर तैयार है। तो चलिए इसी तरह से हम बाकी के पराठों को भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने पराठे को अपने सर्व कर लिया है। इसको आप ग्रीन चिली सॉस, टोमेटो सॉस या फिर दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे जो पराठे की फीलिंग है ना, वो कितनी प्यारी है, कितने अच्छे से इसमें पूरी तरह से दाल ही दाल भरा हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू टू वॉच माई वीडियो।